हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे उत्कर्ष कला से यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक फिर से नई क्लास के साथ जुड़ा हूँ जो राजस्थान के हिस्ट्री से संबंधित है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से उसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। आज मैं राजस्थान के जितने भी लोक नृत्य हैं उनमें से जो मोस्ट है उनकी बात करूँगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। हम आज बात करेंगे किसकी? राजस्थान के लोक नृत्य की, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या? जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान लोक नृत्य की बात करेंगे। राजस्थान लोक नृत्य, ठीक है। इसके अलावा हमारी पहली क्लास थी त्योहारों का। त्योहार, इससे पहले कला एवं संस्कृति से संबंधित एक क्लास थी, उसका क्या नाम था? त्योहार एवं मेले, ठीक है। इससे पहले क्लास हुई थी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और ये अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है। अब हम समय नहीं गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नृत्य का नाम क्या है? घूमर। नृत्य का क्या नाम है? घूमर। आपने नाम भी सुना होगा, घूमर। इसको राज्य नृत्य बोलते हैं। क्या? इसको राज्य नृत्य में, राज्य में प्रोफेशनल नृत्य है राज्य नृत्य, ठीक है। राज्य नृत्य और नृत्यों का सिरमौर, यानी सबसे नृत्यों में सबसे बढ़िया नृत्य है, इसलिए इसको नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। और पूरे राजस्थान में होता है, इसलिए इसको राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। और मैंने जब भी क्वेश्चन पढ़ा है तो क्वेश्चन यही देखा है कि घूमर नृत्य को कौन करते हैं? केवल पुरुष, महिला पुरुष या केवल महिलाएं? तो आप ध्यान रखना, केवल महिलाएं करने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो घूमर है, ठीक है। और इसमें ऐसे नहीं नाचते, इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। क्या? लचकदार संचालन होता है। और इस घूमर नृत्य में 8 चरण होते हैं, उनको सवाई बोला जाता है। तो इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से यह पुटअप होगा कि घूमर नृत्य में 8 चरण होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो उसको सवाई बोला जाता है। फिर क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि घूमर नृत्य को कौन करते हैं? तो केवल महिलाएं करती है। कौन? केवल महिलाएं करती है, ठीक है। पुरुष इसमें भाग नहीं लेते हैं। और इस घूमर नृत्य के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत चर्चा में रहता है, इसलिए इससे क्वेश्चन पुटअप होने की बहुत चांस है इसका, क्योंकि राजस्थान की आत्मा भी इसी नृत्य को कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर, जो नृत्यों का सिरमौर, यहाँ नृत्य लिखा है, यहाँ नृत्यों होगा। क्या? नृत्यों, ठीक है। नृत्यों का सिरमौर। अब हम नेक्स्ट नृत्य पे चलते हैं। क्या? नेक्स्ट नृत्य पे, उससे अगला नृत्य अग्नि नृत्य। क्या? अग्नि नृत्य। मैंने जब भी क्वेश्चन देखा तो इसका एक ही क्वेश्चन देखा है कि अग्नि नृत्य कौन करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के लोगों ने। जसनाती संप्रदाय के लोगों ने किया था। कौन करते हैं? तो पुरुष करते हैं, केवल पुरुष अग्नि नृत्य, ठीक है। और कहाँ किया जाता है? तो कतरिया शहर में। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे तो कौन करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के लोग करते थे। इसको कौन करते थे? जब ये शुरू हुआ था अग्नि नृत्य, तब केवल क्या कौन करते थे? जसनाती संप्रदाय। लेकिन थोड़ा थोड़ा समय चेंज हुआ तो सब पुरुष करते हैं। तो जो भी पुरुष होता है इस नृत्य को करते हैं, ठीक है। और कहाँ किया जाता है? तो कतरिया सर में किया जाता है। तो मैंने जब भी क्वेश्चन पढ़ा है तो यही क्वेश्चन पढ़ा है कि अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? तो कतरिया सर में किया जाता है। और कौन करते हैं? तो पुरुष करते हैं। और जो शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ था तब मात्र जसनाती संप्रदाय के लोग करते थे। और जब भी ये नृत्य किया जाता है तो इसमें फतेह फतेह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फतेह फतेह। और एक ये वैसे नाम ही इसका नृत्य है, जबकि इसको वैसा वास्तव में देखा जाए तो ये कर्तव्य है, यानी बैलेंस, धुना। इसमें आग के अंगारे उछाले जाते हैं हाथों पे, पैरों पे, ठीक है। और
एक मैंने क्वेश्चन देखा कि वह कौन सा नृत्य है जो करते समय आग व फाग का दर्शन होता है। क्या? आग प्लस फाग, आग व फाग। तो वो कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य, आग व फाग। भाई फाल्गुन के महीने में किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में घोड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? घोड़ला नृत्य। घोड़ला नृत्य जोधपुर में एक राजा हुआ, उसका नाम था राजा सातल। ठीक है, उस राजा सातल के समय बीकानेर का एक सूबेदार, कहाँ का? बीकानेर का, बीकानेर का एक सूबेदार, इसने जोधपुर की लड़कियों को उठा के ले गए थे। ठीक है, जब यह राजा सातल उनसे युद्ध किया और युद्ध करके उसके सिर पर इतनी बाणों की बौछार की तो उसके सर में छेद ही छेद कर दिए थे बाणों से। ठीक है, और जो उसकी गर्दन थी वो लाके किसको दी? अपनी जोधपुर की जो लड़कियां थी उनको दी कि ये लो, आपको उठाने वाला यही तो था सूबेदार, इसकी आप गर्दन लो। तो जहाँ वहाँ की लड़कियां, जोधपुर की लड़कियां इनसे खेली थी। क्या क्या किया था? जो ये सूबेदार था बीकानेर का, इसके जो गर्दन शरीर से, सॉरी, ये मस्तिष्क से खेली थी। यानी सर सर से इसका सर काट के लाया, लेके आया था। कौन? राजा सातल। जोधपुर के जोधा, जोधपुर में जोधा हुई थी, उसका बेटा था राजा सातल। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होंगे तो ये होंगे कि घोड़ला नृत्य कौन करती है? तो महिलाएं करती है। ठीक है, छिद्रित मटके में दीपक जलाती है, छिद्रित मटके में दीपक जलाती है। आज भी वह ऐसा ही होता है, लेकिन जो यहाँ पर आप ध्यान रखना, घोड़ले यानी घोड़ला नृत्य कैसे किया? छिद्रित मटके, मटके को, जो मटका है उसको आप घड़ा भी बोलते हो। क्या बोलते हो? घड़ा। तो घड़ा यानी घड़ा से याद रह जाएगा घुड़ला। तो आप ध्यान रखना, घड़ा कौन से नृत्य में लिया जाता है? घुड़ला नृत्य में लिया जाता है। छिद्रित मटके में, यानी छिद्र इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो सर था, सर में बाणों से इतने छिद्र कर दिए थे, इसलिए इसमें छिद्र मटका लिया जाता है, छिद्रित। और इस जो ये मटका है, उसको जो सूबेदार था बीकानेर का, उसका जो सर था उसके उसके दायरे में देख के माना जाता है कि ये इसका जो बीकानेर का सूबेदार था उसका सर ही है। ठीक है, और ये कहाँ कब से कब तक होता है? तो शीतलाष्टमी से गणगौर तक, शीतलाष्टमी से गणगौर तक। और इसकी मुख्य नृत्यांगना थी कोमल कोठियारी और देवीलाल सामर। ठीक है, कौन? देवीलाल सामर, प्रोत्साहित देने वाली। ठीक है, और कोमल कोठियारी को एक नाम से फिर इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इसको 2 पुरस्कार मिले हुए हैं, 2 पुरस्कार मिले। एक तो पद्मश्री भी मिला हुआ है और एक पद्म भूषण भी मिला हुआ है। क्या? पद्मश्री और पद्म भूषण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद में एक नृत्य तेरा ताल, तेरा ताली नृत्य। क्या नाम है? नृत्य का नाम क्या है? तेरा ताली नृत्य। ठीक है, मैंने जब भी इसका क्वेश्चन पढ़ा है तो एक ही बात पूछी है इसमें, क्वेश्चन यही बनता है कि इसको कौन करता है? तो कामड़िया पंथ। कौन? कामड़िया पंथ। ये एक जाति है, ये जाति के लोग करते थे। कौन करते थे? केवल महिलाएं करती थी, केवल महिलाएं। नाम ही 13 ताली है तो 13 मंजीरे बजेंगे। कौन से? कितने मंजीरे? 13 मंजीरे। आपने मंजीरों का तो आप समझ गए होंगे, जब मंजीरे होते हैं, जागरण में चलते हैं मंजीरे। ठीक है, और ये है वाद्य यंत्र, तानपुरा और सोतारा। सोतारा में, सॉरी, चौतारा में 4 तार, 4 तार, जिसमें 4 तार हो चौतारा। ठीक है, तानपुरा, चौतारा। इसकी मुख्य नर्तकियां थी कौन?
मांगी बाई और लक्ष्मण दास, मांगी बाई और लक्ष्मण दास। और पाली में एक गांव है पादरला। ठीक है। 13 ताली नृत्य कौन सा पंथ करता है? कामरिया पंथ। कामड़िया पंथ। क्या नाम है? कामड़िया पंथ। यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ। ठीक है, तो आप ध्यान रखना यहाँ से। उसके बाद में एक चरी। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। कहाँ किया जाता है? किशनगढ़ में। किशनगढ़ में, किशनगढ़ में चरी नृत्य। ठीक है। केवल गुज्जर महिलाएं, क्या? गुज्जर महिलाएं। और चरी में कपास के बीज रखकर, जिसको आप बिनौले भी बोल सकते हो। क्या? बिनौले, बिनौले, बिनौले। ठीक है। चरी में कपास के बीज। ठीक है। और इसकी मुख्य नर्तनांगना थी कौन? फल्गुबाई। और इसका एक नृत्य और है गुजर महिलाओं के, झूमर नृत्य। सारी महिलाएं करे तो घूमर नृत्य, और केवल गुज्जर महिलाएं करे तो झूमर नृत्य। तो इस झूमर का तो केवल आपको मात्र नाम याद रखना है, नृत्य। क्या याद रखना है? कि सारी महिलाएं, क्या? सारी महिलाएं, सारी महिलाएं करे, सारी महिलाएं करे तो घूमर, क्या? घूमर। और केवल, केवल गुज्जर महिलाएं करे, क्या? केवल गुज्जर महिलाएं करे तो कौन सा करेगा? झूमर। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद में बम नृत्य। क्या नाम? बम नृत्य। ऐसा नृत्य, बम नृत्य, नाम ही बम, ऐसे बम नृत्य है। तो ऐसा नृत्य तो भरतपुर और अलवर वाले ही कर सकते हैं। क्या? भरतपुर और अलवर वाले ही कर सकते हैं। केवल जो बम फाल्गुन के महीने में या होली के समय जितने भी डांस होंगे वो केवल पुरुष करेंगे। आप ध्यान रखना, यदि कोई तुक्का भी मारना हो तो मात्र एक ही इसमें नृत्य में एक ही बात देखना है। यदि होली के समय में, क्या? होली के समय में, होली के समय में जितने भी नृत्य होंगे उनमें केवल पुरुष ही भाग लेंगे। तो क्या कौन भाग लेगा? केवल पुरुष। फाल्गुन के महीने में और नई फसल के उगने के कारण। ठीक है। नंगाड़ा, नंगाड़ा बजाते हैं, उसको ये बोलते हैं बम। ठीक है। बजाते हैं नंगाड़ा और रसिया, रसिया। तो इसको नाम ही क्या हो गया? बम रसिया। क्या? बम रसिया। ये थी हमारी क्लास। छोटी सी क्लास थी। जितने भी मोस्ट नृत्य होते हैं मैंने बता दिया। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि हमारी क्लास, इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं कल रात 8:30 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।